हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं ढाबा स्टाइल मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी की रेसिपी। साथ में कचौड़ी के साथ खाने वाली आलू और काले चने की सब्जी की रेसिपी भी लेके आई हूं। तो चलते हैं बनाने के तरफ। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले हम कचौड़ी की फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ही हम एक बाउल ले लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1 कप मूंग दाल। अब इस पे हम डालेंगे 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी, क्योंकि गुनगुना पानी डालने से ये जल्दी फूल के तैयार हो जाती है। तब हम चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसे हम 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो इसे हम एक प्लेट से ढक देते हैं और यहाँ पर देखिए 1 घंटे पूरी हो गई है और मूंग की दाल अच्छी तरह से फूल के तैयार हो गई है। तो इसका पानी हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पर हम एक ग्राइंडर जार ले लिए हैं। अब इस पे हम सारी मूंग दाल डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सारी मूंग की दाल को डाल दिए हैं ग्राइंडर जार में। अब इसे हम दरदरा सा इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और यहाँ पर देखिए इसका दरदरा सा पेस्ट हम तैयार कर लिए हैं। तब हम चलते हैं इसे भुनने के तरफ। तो यहाँ पर ही हम एक कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तब हम इस पे डाल देंगे 1/2 बड़े चम्मच साबुत जीरा। तो जीरा को हम थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। तो जीरा भी अच्छी तरह से चटक गई है। तब हम इस पे डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और अदरक कद्दूकस किया हुआ। तो इसे भी डाल के हम अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। आप चाहे तो इस जगह पे हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ 1/2 छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच हम जीरा पाउडर डाल देंगे, 1 बड़ी चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे। अब सारे मसाले को हम लो फ्लेम में थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम सारे मसाले को अच्छी तरह से हम भून लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर। अब इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर ही टोटल मसाले अच्छी तरह से भून के तैयार हो गए हैं। तब हम इस पे डाल देंगे पीसी हुई मूंग की दाल को। तब हम इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तब हम इस पे डालेंगे 1 बड़े चम्मच नमक। तो यहाँ पर ही हम नमक डाल के और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही मसाले और नमक अच्छी तरह से मूंग की दाल में मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसे चलाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ 3 मिनट तक इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इस पे हम लास्ट में डालेंगे 1 बड़े चम्मच चीनी। चीनी से बहुत ही अच्छी स्वाद आती है। तो यहाँ पर हम चीनी को डाल दिए हैं। अब इसे हम फिर से चलाते हुए और 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये हमारी कचौड़ी वाली फिलिंग बनके तैयार हो गई है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक कचौड़ी की फिलिंग ठंडी हो रही है तब तक हम आटे को गूंथ के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम 2 कप मैदा लेंगे। आप चाहे तो 1 कप आटा 1 कप मैदा ले सकते हैं। अब साथ में ही इस पे हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच हम लेंगे अजवाइन। इससे बहुत ही अच्छी खाने में स्वाद आती है। तो हम थोड़े से हाथ से क्रश करके डाल देंगे। तब हम यहाँ पर ही नमक और अजवाइन को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम रिफाइन ऑयल डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच। तो यहाँ पर ही हम रिफाइन ऑयल डाल दिए हैं। अब इसका हम अच्छी तरह से मयन कर लेते हैं। तो यहाँ हम हाथों से मिलाते हुए अच्छी तरह से हम इसका मयन करेंगे। तो यहाँ मयन बहुत ही अच्छी तरह से हो गई है। तो इसका हम एक मुट्ठी बंद के दिखा देते हैं और ये देखिए एकदम पूरी मैदा बन जा रही है। तब हम इस पे पानी डाल देंगे हल्की हल्की और इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम एक बहुत ही सख्त सा डो तैयार करेंगे। और यह हमारा डो भी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तब हम इसके ऊपर में हम 1 चम्मच हम फिर से रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इसे हम मिला के और ढक के इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो अब हम कचौड़ी के साथ खाने वाली सब्जी को तैयार कर लेते हैं बना के।
तो कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है, तो इसमें अब हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच। तो कुकिंग ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है, तो इसमें अब हम डाल देंगे हाफ बड़े चम्मच साबुत जीरा। तो जीरा को हम थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे और जीरा भी अच्छी तरह से चटक गई है, तो इसमें अब हम डालेंगे कटे हुए प्याज। तो ये हम एक बड़े साइज के प्याज को काट के डाल दिए हैं। तो अब हम चम्मच से चलाते हुए प्याज को अच्छी तरह हम भून लेंगे। तो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो यहाँ पर ही हल्की हल्की प्याज सॉफ्ट हो गई है, तो इस पे अब हम डाल दें बारीक कटी हुई लहसुन। तो हम लहसुन को भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो यहाँ पर ही प्याज की कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है और हमारी प्याज अच्छी तरह भून के भी तैयार हो गई है। तब हम इस पे डालेंगे मसाले। तो यहाँ हाफ छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, हाफ छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे, साथ में ही हम 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देंगे। तब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर ही हम मसाले को थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से भून लिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे बारीक कटे हुए 2 टमाटर। तो टमाटर को भी हम अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो साथ में इस पे हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच नमक। तो नमक डाल के हम अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम ढक के 1 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मसाले और टमाटर अच्छी तरह से पक के तैयार हो गए हैं। तो हम एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। तब हम इस पे डालेंगे बॉईल किए हुए चने और बॉईल किए हुए आलू। तो इसे हम हल्के से हल्दी और नमक डाल के अच्छी तरह से बॉईल कर लिए थे, 2 सीटी लगा दिए थे कुकर में। तो पहले हम आलू डाल देंगे मैश करके। तो यहाँ हम हाथों से ही अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब साथ में हम चने भी डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मसालों में ही मिक्स कर लेंगे। तो ये हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं चम्मच से चलाते हुए। तो यहाँ पर ये आलू और चने अच्छी तरह से भुन के तैयार हो गए हैं। तो अब इस पे हम डालेंगे 1 गिलास पानी। तो यहाँ पर ही हम पानी डाल के थोड़े से मिक्स कर लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, साथ में कस्तूरी मेथी। तो अब हम कस्तूरी मेथी भी डाल के और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 1 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिए हैं। और ये हमारी आलू और चने की सब्जी बनके तैयार हो गई है कचौड़ी के साथ खाने के लिए। तो अब हम चलते हैं कचौड़ी बनाने के तरफ। तो यहाँ पर मिश्रण भी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और कचौड़ी के जो डो लगा के रखे थे वो भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो इसे हम एक बार हाथ से मिला लेते हैं और इसके हम छोटे छोटी लोई बना लेंगे। तो यहाँ पर ही 2 कप आटे से 7 से 8 कचौड़ी बनेंगे। तो यहाँ पर ही हम लोई को भी थोड़े से मिला लेते हैं हाथ से ही। तो यहाँ पर ही हम एक लोई को लेके और अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम उंगलियों से ही कटोरी का शेप बना लेंगे। तो ये हम कटोरी बना लिए हैं। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी कटोरी बनके तैयार हो गई है। तब हम इस पे 1 बड़े चम्मच फिलिंग डाल देंगे। तो यहाँ मूंग दाल के फिलिंग को भी हम डाल देते हैं। तब हम इसे बंद कर देते हैं और एक्स्ट्रा आटे को हम निकाल देंगे। अब इसे हम थोड़े से उंगलियों से दबा देंगे और फिर से इसे हम गोल कर लेंगे और इसे हम उंगलियों से दबा के और अच्छी तरह से पेड़ा टाइप का बना लेंगे और इसे हम रखते जाएंगे साइड में। तो उसी तरह हम बाकी के भी लोई को भी हम ऐसे ही बनाएंगे। पहले हम कटोरी बनाएंगे और फिर इसमें हम मिश्रण को डाल देंगे। तो यहाँ पर हम मूंग दाल के मिश्रण को डाल दिए हैं। अब इसे हम हाथों से ही दबाते हुए इसे बंद कर देंगे अच्छी तरह से। अब एक्स्ट्रा आटे को हम निकाल लेते हैं और इसे हम फिर से उंगली से दबा लेंगे और इसे हम एक गोल टाइप के बना लेंगे और उंगलियों से पेड़ा टाइप के बना के रख देंगे। तो यहाँ पर ही हम 5 कचौड़ी तलने के लिए बना लिए हैं।
तो यहाँ पर ये तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है, तो अब हम धीरे धीरे डालते जाएंगे। तो हम कचौड़ी को मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। तब हम धीरे धीरे इसे पलट देंगे। यहाँ पर एक साइड हल्की हल्की फ्राई हो गई है, तब हम दूसरी साइड भी पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर ये कचौड़ी बहुत ही अच्छी तरह से फूल के भी तैयार हुई है, फ्राई भी हो गई है। तब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। और बाकी के बचे हुए कचौड़ी को भी हम उसी तरह तल लेंगे। तो यहाँ पर ही हम पलट देते हैं कचौड़ी को। ये एक साइड हल्की हल्की फ्राई हो गई है, तो दूसरी साइड भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए, ये भी कचौड़ी बहुत ही अच्छी तरह फूल के तैयार हो गई है। तब हम इसे निकाल लेते हैं। तो सारी कचौड़ी को हम एक ही प्लेट पे निकाल के रखते जाएंगे। तो यहाँ पर ही हमारी कचौड़ी बनके तैयार हो गई है। तब हम इस पे मिर्ची को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 4 मिर्च को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लिए हैं, इसे भी निकाल लेते हैं। कचौड़ी के साथ में मिर्च खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ही हम एक कचौड़ी को तोड़ के दिखा दे रहे हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। और ये हमारी कचौड़ी मिर्च और कचौड़ी के साथ खाने वाली सब्जी तैयार हो गई है बनके। तो आप इस रेसिपी को शाम को या सुबह के नाश्ते पे भी बना सकते हैं। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे जरूर ट्राई करें। और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही कमेंट करना भी ना भूलें।